हाय, वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। होपफुली आप सब ठीक होंगे और आपके परिवार में भी सब अच्छे से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे मेनली मैं हिस्ट्री के रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि मेरे बच्चे को एक एथेंटिक कंटेंट मिले। और सब बच्चे जानते भी हैं कि एक एथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और किसी भी चीज़ को पढ़ना शायद हमारे लिए, खासकर जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो बहुत इजी है, लेकिन कंटेंट बहुत कुछ है, हमारे पास भी है, आपके पास भी होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सर, जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो किस कंटेंट को लेना चाहिए, किस कंटेंट को नहीं। क्योंकि आंसर राइटिंग के समय तो ये सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जब हम आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं और उस समय हमें कोई पॉइंट लिखना पड़ता है, तो उस समय हमें वो पॉइंट लिखने के समय हमें दिक्कत होती है और हम थोड़े परेशान ये हो जाते हैं कि क्या ये पॉइंट लिखना चाहिए था या नहीं लिखना चाहिए था। तो मैंने सोचा कि दैट्स बेटर, और काफी सारे बच्चों का मैसेज भी आया कि सर व्हाई नॉट टू स्टार्ट दिस करंट अफेयर क्लासेस एंड सम ऑफ आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स आते हैं। अब क्योंकि क्लास में काफी बार बोल चुके हैं कि आर्टिकल्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो आज बेसिकली मैं थोड़ा सा हिस्ट्री से हटके आप लोगों को कुछ नई चीज देना चाहता हूँ, और होपफुली कि आपने ये पढ़ा भी होगा और न्यूज में भी है। एक दिन पहले की न्यूज बनी है ये, मतलब आजकल ट्रेंड में है, जिसको हम कहते हैं कि करंट अफेयर्स के माध्यम से हम चीज को देखें तो कितना इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज। आई होप आपने थंबनेल से भी पता कर लिया होगा, बट बिफोर आई शुड स्टार्ट दिस क्लास, डू वन थिंग। इफ यू, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आपको अब सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। काफी सारे बच्चे मुझे कहते रहते हैं कि सर कहाँ पे हैं क्लासेस, तो मैं हर किसी को पर्सनली मैसेज तो नहीं कर सकता, बट हाँ, क्लासेस में बिजी होने के कारण आप चेक कर सकते हैं। सो उद्देश्य ये नहीं था कि टू स्टार्ट दिस चैनल एज अ यूपीएससी हिस्ट्री गुरु, इट्स अ नेम, बट इन दिस चैनल यू विल गेट लॉट ऑफ अदर सब्जेक्ट, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में। बट हिस्ट्री गुरु वाज लाइक ए पर्सनली आई लव, बच्चे कहते भी थे, तो आई थॉट मे बी व्हाई नॉट टू यूज दिस एज a channel name. But it does not mean कि आपको कुछ नहीं मिलेगा और नहीं मिलेगा। So today I'm going to daily at 5 PM यूपीएससी हिस्ट्री गुरु पे आपको एक वीडियो मिलती है, यानी कि आपको अब ये पता भी चल चुका है, डेली हर दिन 5 बजे। संडे को मैं सिर्फ लाइव लेता हूँ इस चैनल के ऊपर, और डेली 5 बजे आपकी ये क्लास होती है। और इस क्लास में कोशिश ही यही रहती है कि आपको कुछ नया नया पता चले। सबसे पहली चीज, आज मैं खुद, हाँ, यूपीएससी हिस्ट्री गुरु को आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे। डू फॉलो अस बिकॉज टू मेक ए लार्ज कम्युनिटी एंड आपको नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मिलती रहे। आज एक बहुत अच्छी आर्टिकल्स के थ्रू मैं आया हूँ। आई होपफुली वाई वाई मैं साथ में ही रखता हूँ, एंड आप सब जानते हैं कि यूपीएससी के एग्जाम में 2-3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हाउ, व्हेन, इन, वेयर एंड व्हाई, क्यों, कब, कहाँ और किधर। और उसमें से एक जो व्हाई आज मैं लेके आया हूँ कि क्या आप मानते हैं व्हाई इकोनॉमिक्स मस्ट गो डिजिटल टू रिमेन रेलेवेंट। या देखिए, दो चीजें आपके पास हैं। हमारी, जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं या इकोनॉमी की बात करते हैं, क्या आप मानते हैं क्यों, हमारी क्यों का ही सवाल में जो है जवाब भी होगा। व्हाई इकोनॉमी मस्ट गो टू डिजिटल, क्या आपको लगता है, और क्यों जानी चाहिए इकोनॉमी जो है वो डिजिटल में चली जानी चाहिए, और क्या इससे कोई फायदा होगा। तो पहले ये सवाल ये बनता है कि सर डिजिटल क्यों जाए। हम तो ट्रेडिशनल वे में चल रहे हैं और अचानक से डिजिटल में चले जाना हमारे लिए कहीं दिक्कत तो नहीं होगी, और इससे इंडिया को कितना फायदा होगा। खासकर मैं पीजेंट्स और ट्राइबल को साथ ही लेके चलूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जो मेरे पास क्लास ली है, मैंने उनको यही बताया था कि देखिए, पहले से ही भारत के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है वो पीजेंट्स और गरीब लोगों की रही है। उनको मद्देनजर रखते हुए, उनको सोचते समझते क्या भारत पूरी तरीके से डिजिटल इकोनॉमी में चला जाए। अब ये डिजिटल इकोनॉमी क्या होती है और उसको किस तरीके से समझें, जब हमारे यहाँ पे अनएजुकेटेड पर्सन इतने ज्यादा हैं कि बहुत मुश्किल से चीजों को समझते हैं और फिर उसने डिजिटल कर दिया। तो आज मैं एक एक पॉइंट आपको इसका बताऊंगा, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो होपफुली आपको मजा भी आएगा। कुछ बच्चे शायद पहली बार मेरे पास करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, तो मैं करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ। देखिए, करंट अफेयर्स किस तरीके से बनता है। अब ये एक ऐसी एज है, हम ये आप भी मानते हो और मैं भी मानता हूँ कि हम एक ऐसी एज में रहता हूँ जो बिल्कुल डिजिटल एरा है।
और अपने आप को ना चेंज करना, कहीं ना कहीं हम अपने आप के साथ खुद गलत कर रहे हैं। और इस एज को हम डिजिटल इकोनॉमी कहते हैं, क्योंकि सब कुछ डिजिटली हो रहा है। आप देखिए पैसा ट्रांसफर हो रहा है, किसी के पास पैसा जेब में नहीं है। हमारे जो ट्रेड हैं वो इसी तरीके से हो रहे हैं। अब पूरा ग्लोबलाइजेशन एक डिजिटल हो चुका है। लेकिन वो फिर से वो वर्ड जो यूज कर रहा है वो जरा देखिएगा, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जो हमारे पास डाटा वगैरह रहता है, भाई ये एक न्यू ऑयल है। देखिए वर्ड कैसे यूज कर रहा है, इज द न्यू ऑयल और करेंसी ऑफ द 21 सेंचुरी। डिजिटल इकोनॉमी ही आपका नया तेल होगी। तेल मतलब जिसकी आपको पता है कि बहुत वैल्यू है। करेंसी आपकी डिजिटल इकोनॉमी है। अब करेंसी हम बचपन में क्लास 9 की एनसीईआरटी में भी अगर आप पढ़ेंगे तो आप क्लास 9 की एनसीईआरटी की इकोनॉमी में अगर ये वर्ड देखेंगे तो वहां पे लिखा गया है कि डिजिटल करेंसी में आप डेबिट कार्ड, डिजिटल करेंसी में आप लोग अदर जो एप्स वगैरह है उनका यूज करते हैं, जिसमें आप पैसा डायरेक्टली नहीं लेते और डिजिटली सब कुछ हो जाता है। सो क्या आप मानते हैं कि भारत का जो मॉडल है और पूरे देश का जो मॉडल है वो अब इंटरनेट मॉडल हो चुका है। बिजनेस मॉडल ऑफ द इंटरनेट इज कॉल्ड सर्विलेंसेस। उसको सर्विलेंसेस कहा जाता है। पहले तो ये समझ लीजिए, जो हमारा बिजनेस मॉडल है जो हम इंटरनेट पे करते हैं, अगर कोई ये चाहता है कि वो, फॉर एग्जाम्पल वी आर यूजिंग यूट्यूब, तो भाई इसको मैं अगर ये कहूं कि ये सारा सर्विलेंसेस पे है तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन कौन सा सर्विलेंसेस? इट इज नोन एज सर्विलेंसेस कैपिटलिज्म। मुझे याद आता है कार्ल मार्क्स की एक बात कि कैपिटलिज्म देश को खाएंगे। आपको याद होगा, इट इज क्लियरली मेंशन इन द क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। यहां पे भी देखिए हिस्ट्री जुड़ रही है बेटा, मैंने नहीं जोड़ी, जुड़ गई। क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 ऑफ सोशलिज्म इन रशिया। अब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि आप कहां जाएंगे कैपिटलिज्म से बचकर, क्योंकि कैपिटलिज्म आपको हर जगह मिलेंगे। हमें ये लगा कि समय के साथ हम लोग हर चीज को आप पीछे छोड़ देंगे, कैपिटलिज्म को छोड़ देंगे, एक अच्छी बेटर इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी को तो फिर भी वेलफेयर इकोनॉमी कहा जाता था। ये कहता है कि जो अब हम लोग डिजिटल भी हो गए ना, अगर हम डिजिटल इकोनॉमी में भी आ गए, ट्रेडिशनल इकोनॉमी को छोड़ दिया, भाई यहां पे आपकी एक और कैपिटलिज्म पैदा हो गई और उसको कहा जाता है सर्वेलेंसेस कैपिटलिज्म। नया टर्म है, याद रखिए। पहले क्या होता था, पहले जमींदार वगैरह होते थे, आके लूटते थे आपको, टैक्स लेते थे आपसे, तो वो भी एक कैपिटलिज्म ही था। फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनी जहां मजदूर काम करता है, रात दिन काम करता है, उसको फिर बाद में कुछ नहीं मिलता है, तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म हो गया। समय डिजिटल का आ गया तो हमने सोचा कि डिजिटल से ही खत्म होगा। तो अब समझ में आया कि भाई आप हिस्ट्री इटसेल्फ रिपीट की, वो जो बात करते हैं वो आज सही बात होती है कि देश के अंदर एक नया कैपिटलिज्म है, एंड दैट कैपिटलिज्म इज नोन एज सर्विलेंसेस कैपिटलिज्म। अब है आपका इंडियन सोसाइटी का पार्ट, नया कैपिटलिज्म, जहां पे आपको अब इंटरनेट अपना गुलाम बना रहा है। भले ही आप उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वेयर ऑल सोशल मीडिया एप्स जितनी भी हमारे पास हैं, जो आप यूज करते हैं, मैं यूज करता हूं, आप एंड अदर सच प्लेटफॉर्म जो बाकी के हैं, मेक देयर मनी, वो अपना पैसा जमा कर रहे हैं बाय कलेक्टिंग योर इंफॉर्मेशन ऑन यूजर एंड मोनेटाइजिंग, फिर वो बेच देते हैं। तो भाई फिर वही कैपिटलिज्म में घुस पड़े। तो क्या वाई इकोनॉमी मस्ट गो टू डिजिटल? फिर क्यों डिजिटल जाना है जब सब कुछ पता चल चुका है कि ये भी कैपिटलिज्म ही है? ये सवाल भी मन में आता है कि सर नहीं बदलेंगे समय के साथ तो फिर काम कैसे चलेगा? अब कोई ये कह रहा है कि नहीं सर मैं तो वही ट्रेडिशनल टाइप का करना चाहता हूं। तो इवन दो हमारा स्लोगन हो गया है अब ये कि इंडिया को डिजिटल करना है। ये आपको याद होगा इन 2014 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया, भारत बहुत ही ज्यादा डिजिटल है, डिजिटल होना पड़ेगा। तो अब मुझे भी थोड़ा सा खतरा ही है कि डिजिटल होने के साथ साथ बहुत सारी और चीजें भी जन्म लेती हैं। आप समझ गए होंगे कि आप कैपिटलिज्म में हैं। छोटे से छोटा बच्चा जो इस समय मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है वो भी कैपिटलिज्म में, वो भी किसी का गुलाम बना बैठा है। अब वो कौन सी गेमिंग कर रहा है, कौन सा मोबाइल यूज कर रहा है, सब कुछ। मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं बेटा, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा आर्टिकल है और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है करंट में। मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, सारे मान के चलते हैं हम, दूसरे देश, उनका जो इंफॉर्मेशन, उनका जो डाटा हमारे पास है, इज विद द फ्यू डिजिटल कंपनीज जो हैं,
कुछ डिजिटल कंपनीज जो हैं दैट डोमिनेट्स ऑनलाइन सर्च, नाम नहीं ले सकते हम, लिख सकते हैं आंसर। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो डोमिनेट कर रही हैं, जो पूरी तरीके से आपके ऊपर हावी हो चुकी है। ऑनलाइन सर्च, सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन रिटेल रिस्पेक्टिवली सारे। मुझे ये बात समझ तक आज तक नहीं आई कि हम जब कोई चीज चेक कर रहे होते हैं तो कुछ पॉपअप होना शुरू हो जाता है, ठीक है, मुझे उसी समय चलता है पता कि भाई हम किसी के सर्विलेंसेस पे आ चुके हैं। मार्केट आज जो बनी है, जिसको हम कल तक इंटरनेशनल मार्केट कहते थे, अब ये इंटरनेट मार्केट है। और मार्केट का पावर क्रिएट करने के लिए एक इम्बैलेंस हो चुका है। न्यू मार्केट प्लेस मेरे लिए, आपके लिए, छोटे मोटे इंसानों के लिए, हमारे लिए जगह ही नहीं रही। हम तो ग्राउंड लेवल पे भी काम नहीं कर पाए, और इंटरनेट पे करें तो वो तो ऑलरेडी वहां पे बॉस बैठे पड़े हुए जिन्होंने सारा ऑलरेडी जो है अपने अंडर कर लिया। सो देयर बाय हर्टिंग बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। इसका नुकसान कंज्यूमर ऑफ डाटा जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, रिजल्टिंग इन ट्विन प्रॉब्लम। एक तो प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, एंड नेट न्यूट्रलिटी जो है वो भी खराब हो रही है, यानी कि आपका पैसा वगैरह भी बर्बाद हो रहा है, और प्राइवेसी तो ब्रीच हो रही है। अब प्राइवेसी ब्रीच होगी तो भाई ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हो, अपनी प्राइवेसी को ब्रीच नहीं कर सकते। बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, आप क्यों मेरे लैपटॉप को चेक करेंगे या मोबाइल को चेक करेंगे, लेकिन ऑलरेडी हो गया है। सो इंडिया कहाँ पे है? इंडिया, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं कि भारत इस हिस्से में कहां पे पड़ा हुआ है। आप डिजिटल जो वर्ड बार बार यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए भाई कि आप किस चीज को मांग रहे हैं। और आप, अब समय आ गया, देखिए आपको समझना पड़े, इकोनॉमी है ना, बढ़ना है, आगे बढ़ना है, लेकिन इतने सारे सेक्रीफाइस करके तो नहीं बढ़ सकते, और ऑलरेडी हमने बहुत सेक्रीफाइस किए भी। अब सवाल यहां पे ये बनता है, प्राइवेसी ब्रीच कैसे होगी सर? एंड अब ये कहते हैं हाउ डाटा एंड प्राइवेसी एंड नेट न्यूट्रलिटी आर अपोज्ड टू प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रेड्स। क्या हो रहा है एक्चुअली? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं जो सिंपल सी मीनिंग में आपको समझ में आई। थ्रू द बिग डाटा एनालिटिकल, अगर आप कोई सर्च करते हैं, डाटा प्राइवेसी हमारी एक, एंड नेट न्यूट्रलिटी, बोथ देम हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। हमारा कंप्रोमाइज हो चुका है। कंप्रोमाइज इन द सेंस कि अब हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं, यू डोंट हैव एनी ऑल्टरनेट। आपने यहाँ भी देखिए व्हाट्सएप के ऊपर जितनी उन्होंने प्राइवेसी का किया, आपके पास और कोई वे नहीं था आउट होने का, तो आपने एक्सपोज कर लिया अपना कि हाँ भाई ले लो, जो भी हमारा डाटा वगैरह इन्फॉर्मेशन है वो आप ले लीजिए। और उससे क्या हुआ कि बड़ी बड़ी कंपनी, देखिए बात सिंपल वही है, मैं घूम फिर के बाद में एक ही चीज ढूंढ रहा हूँ कि भाई पहले आप किसी कैपिटलिस्टिक के अंदर हुआ करते थे, अब इंटरनेट आपका कैपिटलिज्म आ चुका है, जिससे आप छूट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको www. लिखना ही लिखना, इसके बिना आप रह नहीं पाएंगे। अब सवाल ये बनता है कि फिर सर बचेंगे कैसे? व्हाट इज डाटा प्राइवेसी? क्या होता है? देखें, लॉक, हर एक बंदे की प्राइवेसी। आप कोई इंफॉर्मेशन अपनी मोबाइल में, अपने लैपटॉप में सेव करते हैं या ड्राइव पे सेव करते हैं, उसके अंदर ये रखने के बाद ये सिक्योर करते हैं कि भाई अब ये मेरा हो गया, ये कोई मेरे से चोरी नहीं करेगा। अचानक से सुबह मॉर्निंग में आप उठते हैं और आपको पता चलता है कि ये सारा अपलोड होके कहीं और चला गया, तो ब्रीच है, क्योंकि आपकी प्राइवेसी को ब्रीच किया गया, जो कि संविधान के अंदर बिल्कुल गलत है। मेरी बात समझिएगा। अब देखिएगा कि ये 2021 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मानना है कि हम लोग इसके ऊपर पॉलिसी है कि हम इसके ऊपर काम करेंगे, और ये जो हो रहा है इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। खत्म नहीं हो सकता, कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि आप हैकर्स वगैरह को तो खत्म नहीं कर सकते। सो इंफॉर्मेशन प्राइवेसी इज अ ब्रांच ऑफ डाटा सिक्योरिटी कंसर्न विद द प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ डाटा, कंसेंट, नोटिस, रेगुलेशन, ऑब्लिगेशंस, ये सारी चीजें आती हैं। आपको कभी भी कोई ऐप डाउनलोड करनी होती है, आपको नीचे लिखा आता है कि क्या आप ये मानते हैं कि आप इसको यूज करना चाहते हैं, आपको टिक के करना पड़ता है, ताकि आप उनको अथॉरिटी देते हैं कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें। इट गॉट हाईलाइटेड व्हेन दे आइडेंटिफाइबर डेटा ऑफ अबाउट 50 मिलियन फेसबुक यूजर की जो है आइडेंटिटी को, प्राइवेसी को ब्रीच किया गया। कैम्ब्रिज का एनालिटिकल था, तो शॉक रह गए लोग कि आपको बेच दिया गया है मार्केट के अंदर, और आपका जितना भी सारी जानकारी है वो दे दी गई है, आपको कुछ पता नहीं है। सो उस समय हमें पता चला कि भाई चोरियां क्या है, समझ रहे हैं? और प्राइवेसी एक इंसान का बेसिक ह्यूमन राइट है, मुझसे मेरी प्राइवेसी को छीन नहीं सकता। सो इन दिस डिजिटल एज
where life has so prominently got integrated with the digital world, तो फिर इसकी प्राइवेसी, डाटा प्राइवेसी has become a human right. क्या मेरे पास ये प्राइवेसी है? आपके पास है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैंने 5 प्रोटेक्शन लगा के रखे मोबाइल को। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं उस प्रोटेक्शन की बात नहीं, आप घर वालों से छुपा सकते हो। अब ये कह रहा है कि नेट न्यूट्रलिटी क्या होती है? ये होता है प्रिंसिपल दैट इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है, द प्रिंसिपल दैट इंटरनेट सर्विस जो आपकी मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर शुड एनेबल एक्सेस टू ऑल कंटेंट एंड एप्लीकेशन रिगार्डलेस ऑफ द सोर्सेस एंड विदाउट फेवरिंग और ब्लॉकिंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स और वेबसाइट। किसी पर्टिकुलर, देखिए ये एक इंटरनेट सर्विस है भाई, यहाँ पे सबने रोल प्ले करना है, मैंने भी, आपने भी। अब पर्टिकुलरली आप किसी को टारगेट कर रहे हो जिसको आप कह रहे हो कि इसको ब्लॉक करना है, इसका प्रोडक्ट बिकना चाहिए, तो फिर वही बात होगी जो कि अंग्रेज लोग यहाँ लेके आए, कहा कि आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, हमारा बिकेगा, तुम्हारा नहीं बिकेगा, मेरा बिकेगा, जो लड़ाइयां चल रही। सो इंटरनेट के अंदर किसकी लड़ाई चल रही है? इंटरनेट के अंदर चल रही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है कि इंटरनेट के जो माफिया हैं वो नहीं चाहते कि आपका प्रोडक्ट बेचे या मेरा प्रोडक्ट। इतना कैपिटलिज्म आ चुका, इतना सर्विलेंस कैपिटलिज्म हो चुका है। सो प्रिंसिपल ये होना चाहिए दैट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड शुड एनेबल एक्सेस टू ऑल कंटेंट्स एंड एप्लीकेशन रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स, सोर्सेज नहीं, कंटेंट है भाई, ये है, ये बेच रहा हूं मैं, विदाउट फेवरिंग और ब्लॉकिंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और वेबसाइट। आपने किसी फेवर कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया, इसको बोला नहीं है, ये ब्रीच है भाई। जितना आपका हक बनता है उतना मेरा भी हक बनता है। Nobody has a right to claim me. Why you are teaching on the YouTube? Why? आप कर रहे हो ना, मुझे भी करने दो। But still in this era, there are some नहीं चाहेंगे कि ये चैनल ग्रो हो। This is full and fine and I मुझे वैसे भी ये चीजें। So do you agree that now we have a new capitalism? ये हिस्ट्री का सवाल भी बनेगा। अब किसको पसंद आएगा कि मार्केट में एक और बंदा आ गया? आप समझ रहे हैं मेरी बात? बाबा किसी को समझ में आएगा? नहीं चाहता कोई कि मैं मार्केट में आ जाऊं हर चीज। I don't consider myself as a big fish. I never I said like I'm a learner. But कहीं ना कहीं मुझे भी कभी कभी लगेगा कि अगर प्राइवेसी ब्रीच हुई, अगर ये कंटेंट मार्केट में बिका, ये कंटेंट मेरे कंटेंट से कम था, ये बिक रहा है, मेरा कंटेंट क्यों ब्लॉक है? सो मीन्स मुझे फिर समझ में आ जाता है कि ये तो कैपिटलिस्ट सर्विलेंस कैपिटलिज्म चल रहा है, जहां पे एक को फेवर किया जाता है, दूसरे को फेवर नहीं किया जाता। अब मेरी बात समझ रहे? और व्हाट इज बिग? बिग अब एक और चीज है। अब हम तो छोटे मोटे हैं, बिग डाटा क्या होता है? अब कोई बोलेगा कि सर बड़ा वाला छोटा वाला, ऐसा नहीं। परहैप्स ये हम ये मान सकते हैं यूज्ड टू मीन अ मैसिव वॉल्यूम ऑफ बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। इंफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी फ्लॉपीज एंड ऑल दैट जो होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज का होता है। स्ट्रक्चर्ड भी होना, अनस्ट्रक्चर्ड, दैट इज टू लार्ज, इट्स डिफिकल्ट टू प्रोसेस यूजिंग अ ट्रेडिशनल। देखिए अब कोई कंपनी है, उसके पास मिलियंस एंड ट्रिलियंस में जो है बिजनेस होता है, तो उसके लिए वो ट्रेडिशनल टाइप पे लिखने के लिए बैठ नहीं ना सकते। आप कहेंगे कि सर एक बंदा बैठाएंगे वो करेगा, नहीं कर सकता। सो फिर उनको क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस यूजिंग ट्रेडिशनल, वो अपने एक सॉफ्टवेयर टेक्निक्स अपना बनाते हैं, उसमें अपना एक इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, सो वीक होता है। दो द यूज ऑफ हाई एंड कंप्यूटिंग, अगर आप इसका भी एक सिस्टम होता है, आप समझिएगा कि वो जो बनाते हैं, वो स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है, एल्गोरिथम्स होता है, उनका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि यार इस तरीके से रखा जाएगा, पहले नंबर पे ये फाइल होगी, दूसरे पहले हमारे यहाँ पे फाइलें जमा की जाती थी इतनी सारी, और फिर उसको वो इंडस्ट्रीज के लिए यूज करते हैं अपने लिए, इंडस्ट्री प्रोवाइड कस्टमर, कितने कस्टमर हमारे पास हैं, और प्रेडिक्ट करते हैं कि फिर कितने कस्टमर आगे इन फ्यूचर हमारे पास। सो इट्स अ काइंड ऑफ ए कस्टमर बिहेवियर थ्रू द डाटा ड्राइव फ्रॉम द सोशल मीडिया। और फिर सोशल मीडिया, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेलिंग सम प्रोडक्ट, so I need to collect the information from the all social media कि मेरे प्रोडक्ट को खरीदने वाला कौन है। तो चोरी हो रही है भाई, ब्रीच कर रहे हो आप। मैं जब लेना ही नहीं चाहता तो कैसे तुमने मुझे अपनी कंपनी के अंदर एक अपना प्रोड्यूसर बना दिया, कंज्यूमर बना दिया? मैं तो था ही नहीं वहां पे। सो दिस इज अ बिग नाउ इश्यू फॉर एवरीबॉडी
ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू एड्रेस दिस मार्केट कंसंट्रेशन, अभी कुछ तो हो नहीं पा रहा, इट हैज रिजल्टेड द क्रिएशन ऑफ अ डिजिटल मार्केट। अब आप ये कह सकते हैं डिजिटल मार्केट है। अब जो छोटी छोटी कंपनी, मेरी जैसी कंपनी तो नहीं मैं कह सकता, मेरे जैसे बंदे जो छोटे मोटे कर रहे, उनके लिए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंटायर मार्केट उनको खाई जाएगी, बिकॉज दीज लार्ज प्लेयर्स एंजॉय अ सिग्निफिकेंट रिटर्न टू द स्केल्स। अब छोटा मोटा बंदा क्या कमाएगा मेरे जैसा। सो आपको क्या लगता है कि इंडिया को डिजिटल चले जाना चाहिए? सवाल वही बार बार दिमाग में रखिए। अब सवाल ये बनता है कि अगर जाएंगे भी तो छोटे लोगों का क्या होगा? सर कैपिटलिज्म तो आ ही चुका है, सो उसके ऊपर क्या करना है वो जरा देखना है। अब डिजिटल इकोनॉमिक्स जो है इसने एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी फॉर कंपटीशन। कंपटीशन होने कंपटीशन पॉलिसी, क्योंकि इसमें आपको एक चीज बड़ी दिक्कत करेगी, इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर्स एंड स्टिमुलेट्स इनोवेशन। आपको कैसे पता चलता है कि भाई ये वाली चीज ही जो है, एक प्रोड्यूसर जो बनाने वाला है उसने ये सही वजह, बहुत बार आपके साथ ब्रीच किया गया, झूठ बोला गया और आपने खरीद लिया, सेल किया गया, लास्ट में पता चला ये नहीं था क्योंकि इनएफिशिएंट है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, सारा डिजिटल है। मार्केटिंग बहुत सारे मैंने देखा कि पैकिंग माल जो है अंदर से कुछ और निकला। सो रादर देन गोइंग एक्सेस ऑफ शॉर्ट टर्म बेनिफिट, आपको आप अगर बेनिफिट दिख रहे होंगे मार्केट के अंदर ड्यू टू स्पेसिफिक डिजिटल मार्केट, देयर इज नीड टू एस्टिमेट द पोटेंशियल। आगे देखना पड़ेगा इसका खतरा क्या है। इंटरनेशनल डिजिटल इंटरनेशनल मार्केट में घुसने से पहले हम लोगों को मैं इस आर्टिकल का पूरा पर्सपेक्टिव बताता हूं कि भाई इतने जल्दी आप डिजिटल मार्केट में नहीं जा सकते, खतरा है बहुत, और हमारे लिए तो वैसे भी बहुत ज्यादा खतरा है। अच्छा, हाउ टू फिक्स दिस डिजिटल मार्केट इम्बैलेंस इन इंडिया? भारत के अंदर अगर आ चुका है तो सर बैलेंस करना पड़ेगा, हमसे यूपीएससी हमेशा पूछता है। इट इज अ हाई टाइम, आज ही अच्छा टाइम है क्योंकि आप सब जानते हैं कोरोना वायरस के कारण हम तो वैसे भी सारा डिजिटल हो चुके हैं। must be monetized and part of the data subject must be paid a royalty for use of their। अगर मेरी इंफॉर्मेशन किसी को बेची जा रही, मुझे पैसा चाहिए, उसका रॉयल्टी चाहिए ना भाई। आपने क्यों यूज किया? आपने मुझे सेल किया है कहीं मार्केट के अंदर, क्यों किया भाई? वाई? फिक्स करोगे? The government must lay down policies that put a check on the anti-competitive policies of these digital companies। ये डिजिटल कंपनीज के ऊपर कोई पॉलिसी बना। मुझे कैसे पता चला कि मुझे कॉल आता है और मुझे ये फोन किया जाता है कि आपने कल रात को हमारी वेबसाइट पे सर्च किया, मिसाल बता रहा हूं, आपने ये प्रोडक्ट चूज किया, मैंने एक और वेबसाइट पे चूज किया, कल मुझे कॉल दूसरी वेबसाइट से आ रही है कि सर आप इस चीज को लेना चाहते हैं आपने, तो हम आपको, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अगर मैंने एक वेबसाइट में सर्च मारा, कॉल मुझे दूसरी वेबसाइट से आ रही है, दूसरे दिन तीसरी वेबसाइट से आ रही, मुझे अपने बच्चे का एडमिशन करना है, मैंने गलती से एक वेबसाइट पे चला गया, मुझे 500 कॉल आ गई, ब्रीच क्यों ऐसा? यानी मेरे नाम को बेच डाला गया, अब सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और कोई ना कोई खाई जाए। सो ये इकोनॉमी है क्या? आपने तो इसको कैपिटलिज्म के अंदर लेके आ गए और आपको सर्विलेंस कैपिटलिज्म पे डाल दिया गया। आप वहां पे जहां पे आपको सब देख रहे, आप बिल्कुल ओपन है, आपके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, जो चाहे आपको ले सकता है। वही वाला हाल जो अंग्रेजों ने हमारे साथ बहुत पहले किया। अब वैसे ये जो मीडिया दिख रहा है आपको, इंडिया टिल नाउ हैज नो लॉ टू स्टॉप एप्स। हमारे पास तो पहली बात है ऐप को स्टॉप करने के लिए कोई तरीका नहीं, फ्रॉम शेयरिंग योर डाटा विद डाटा ब्रोकर और डाटा, जिसको भी जो चाहिए वो ले लेता, मजे से आराम से खरीद ले, 200-400 रुपया दे दिया और बात करें, जो कि लॉ ही नहीं। एन आइडियल डाटा प्रोटेक्शन लॉ मस्ट बी इन्फोर्स, reflect the Supreme Court recently decision that all interference with the right to privacy must be necessary। अब ये कहा जा रहा है कि ये प्राइवेसी है बाबा, मेरी हार्ट बीट को चेक करने वाली ये ऐप क्यों हो सकती है? क्यों चेक कर रहा हूं? कल डॉक्टर का कॉल आएगा कि सर आपकी हार्ट बीट का प्रॉब्लम है, हम कॉल करेंगे। सो मैंने इस पूरे आर्टिकल को बहुत कंसाइज करके आपको बताया। अब देखिए, यूरोपियन यूनियन इंप्लीमेंटेशन जो जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जिसको जीडीपीआर कहा जाता है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, एंड बीएन श्री कृष्णा रिपोर्टेड the law must also lay down norm of accountability part of digital tech gems। देखिए, अगर कॉल आता है तो चीट किया जाता है कि हाँ इतना पैसा आप दे देंगे तो आपको बदले में इतना मिलेगा, उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन चेक करेगा? क्यों हम लोग उनको पकड़ नहीं पा रहे? लाखों लोग दिन में बिक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं डिजिटल के बोर्ड के साथ हमें वाई का बोर्ड यूज करना पड़ेगा।
In the digital era, data privacy, open equity access to be interlinked, clean air or drinking safe water. It has become a central pillar of social, economic and political dynamic of society. मैं मानता हूं इस बात को कि डिजिटल एरा के थ्रू प्राइवेसी, डाटा प्राइवेसी ओपन है, खुली है, इक्विटेबल एक्सेस टू द इंटरनेट इज लाइक क्लीन एयर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पिलर बन चुका है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डायनेमिक्स ऑफ सोसाइटी. इट इज अ पब्लिक गुड दैट वी नीड टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट. ये हमें लोगों के लिए सेफगार्ड, राइट थ्रू लॉ दैट मेक कंट्रोलर्स ऑफ द डाटा अकाउंटेबल. लेकिन यहाँ पे कोई किसी के बारे में कुछ भी बोल के चला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता, किसने किसकी इंफॉर्मेशन को भेज डाला कुछ पता नहीं है. सो होपफुली मैंने बड़े शॉर्टर टाइम में आपको एक आर्टिकल बताया. फिर सवाल मेरे मन में वही रह गया कि सर वो तो आप बता सकते हैं. जहां तक मैंने आपको बताया कि सवाल शुरू हुआ था कि सर जो मैं बता रहा हूँ, व्हाई इकोनॉमी मस्ट गो डिजिटल टू रिमेन रेलेवेंट. क्या जाना चाहिए हमको? क्यों जाना चाहिए? अगर जाना चाहिए, यस ऑफ कोर्स हमें जाना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को चार दीवारी के अंदर बंद नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे मैं ट्रेडिशनल वे में काम करूंगा. लेकिन मुझे जाने से पहले मुझे पूरे अकाउंटेबिलिटी चाहिए, मुझे प्राइवेसी चाहिए, फिर बाद में मैं डिजिटल जाऊंगा. हमारे यहां उल्टा हुआ कि डिजिटल जाओ बाद में प्राइवेसी आएगी, पहले प्राइवेसी फिर डिजिटल. खा जाएगी मार्केट. और ये याद रखिएगा कि ये बोर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप मानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग से, डिजिटल होने से क्या हमारे सर्विलेंसेस कैपिटलिज्म बढ़ गए? कुछ मार्केट में बड़े बड़े बंदे लोग मार्केट को खा गए, हम रह गए. मैं नहीं चाहता कि ये फिर से वो ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर है. सो थैंक यू सो मच. आई होप आपको एंजॉय किया होगा. मैंने बहुत ही अच्छे से पूरा ये सिनेरियो इसी तरीके से मैंने कोशिश की है कि आपके लिए हर दिन 5 PM कुछ नया करंट अफेयर से रिलेटेड 2021 की जितनी भी पॉलिसीज हैं वो लेके आऊंगा. ये पॉलिसी थी कि क्या हमें इकोनॉमी में जाना चाहिए. होपफुली आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और क्लास में बहुत अच्छे से यूज करेंगे. ये क्लासेस उन्हीं को समझ में आएंगी जो सत्य का साथ देते हैं, जिनको पता है कि हमें करना क्या आगे. उनके लिए नहीं है जिनको पता ही नहीं है कुछ. ये इकोनॉमी में जाएगा, ये हिस्ट्री में भी जाएगा, ये आपकी बाकी के सोशल इश्यूज के अंदर में भी जाएगा. और इंशाल्लाह आई विल कम इन द न्यू 2020 यूपीएससी की जितनी भी पॉलिसीज 2021 में पॉलिसीज बनी, उन सब पॉलिसीज की एक सीरीज चलेगी. उसमें से एक पार्ट ये था. कल एक नई सीरीज के साथ मिलूंगा, एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा. तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज फॉरवर्ड मी द माइंड मैप ऑफ दिस क्लास. मैंने बहुत ही कंसाइज करके लिखा है, पॉइंट टू बी नोटेड. क्या हमें डिजिटल जाना चाहिए तो क्या हमारे पास होगा. अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो I request everybody that do subscribe and follow me on follow on Facebook or Insta and Telegram. If you want to know about my courses, अगर आप मेरे courses के बारे में जानना चाहते हैं, please do subscribe our channel. So and you can get a call. आप कॉल कर सकते हैं क्योंकि प्राइवेसी ब्रीच नहीं होती. So आप कॉल कर सकते हैं. खुश रहिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी. सो स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड. माता पिता का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. यूपीएससी हिस्ट्री गुरु की तरफ को इसी तरह प्यार करते रहिएगा. जरूर आपके लिए स्पेशल क्लासेस विद स्पेशल वेलकम.